वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मगर महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक एक कर बड़े और कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हैरानी तो तब हो गई जब कांग्रेस के 3 बार विधायक रहे कद्दावर नेता ने राहुल गांधी के मंच से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण के बाद 3 बार विधायक रहे पद्माकर वल्लवी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पद्माकर वल्लवी ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कहा कि अब मैं खुले में सांस लेकर काम कर सकूंगा। कांग्रेस में तो मुझे अपना जमीर बेचना पड़ गया था। तो क्या है पद्माकर वल्लवी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की इनसाइड स्टोरी, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता पद्माकर वल्लवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वल्लवी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पद्माकर वल्लवी नंदुरबार जिले से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वो उत्तर महाराष्ट्र के सबसे बड़े कांग्रेस नेता है और कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी, यानी कि 12 मार्च को ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी और पद्माकर वल्लवी ने राहुल गांधी के मंच से ही ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। अब वल्लवी के इस तरह अचानक कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद वल्लवी ने कहा कि बीजेपी में काम करने की गति राज्य को लेकर केंद्र तक पार्टी की बनाई योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है। इसका असर देखने को मिल रहा है। हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन सालों से परेशान हैं। मैं खुद पिछले 1 साल से परेशान रहा। मुझे उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस में कई लोग परेशान है, लेकिन कांग्रेस में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस संगठन के प्रबंधन में कोई समन्वय नहीं है, जबकि बीजेपी में खुली हवा में सांस लेने की और खुले रूप से काम करने की आजादी है। वल्लवी ने कहा कि अब बीजेपी मुझे जो भी भूमिका देगी मैं उसे पूरे दिल से निभाऊंगा। यहाँ आपको बता दें, वल्लवी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का भी बयान सामने आया है। चव्हाण ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में हैं, उन्हें अपना भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। कई लोग बीजेपी में आने को तैयार है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई लोग और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और कई तो ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें सुनकर खुद कांग्रेस हैरान रह जाएगी। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अपना बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। लोकसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र कांग्रेस 50% खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठाकरे के नेता शिंदे शिवसेना में जाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस के नाराज नेता बीजेपी में आना चाह रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी नंदुरबार पहुंचे तो वहां के बड़े नेता पद्माकर वल्लवी बीजेपी में शामिल हो गए और जब तक राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचेंगे तब तक कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी में जुड़ चुके होंगे। तो कुल मिलाकर पद्माकर वल्लवी का यूं अचानक बीजेपी में आना, कांग्रेस को छोड़ना वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पद्माकर वल्लवी कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पद्माकर वल्लवी के यूं अचानक कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। तो आपका महाराष्ट्र कांग्रेस की इस हालत पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।